फ्रॉग्स फिशेस ड्रॉप होती है। एक और वीडियो में आने के लिए, सीसीएल की एक और वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। आ गए युवराज, आपका स्वागत है इस सीसीएल ग्रुप में बिटन रिकॉर्डर क्लास 6 स्वागत है। आप हमारे SST रिकॉर्ड करिए। हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 6 होगा दोस्तों। अर्ली रिपब्लिक्स, लाइक लेकिन उससे पहले अर्ली सिटी का थोड़ा कर लेता हूँ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो प्लीज। और नहीं किया तो भाग जाइए यहाँ से। ऑलराइट गाइस, पे अटेंशन यार। ओ यार मजाक मत करो तुम लोग ना। ओके, क्वाइट नाउ एवरीवन। युवराज, यू आर फाइन, यू आर ओके, ठीक हो? सर ठीक है, बुखार है। तुम लोग सेहत का ध्यान रखो यार अपनी, ऐसा मत करो प्लीज। सर मेरा नबी तो डांस कर रहा था, अब बोल रहे तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? जो आदमी बीमार है वो डांस करने का हकदार नहीं है, उससे हक छीन लिया जाएगा। सर अभी तो वो एजेंट बन रखा था, अब बोल रहा बुखार है। कुछ भी पेल दो, मनन का तो है, कुछ भी पेल दो, कुछ भी बोल दो। सर एक चीज दिखानी है। रुक जा यार, एक मिनट रुक जा। सर ये पपेट शो दिखाएगा। सर ही सिखा सकते हैं सिर्फ, और कोई नहीं सिखाएगा। सर ये कुछ भी डिस्कॉर्ड में तो कोई नहीं आया। डिस्कॉर्ड में मैंने देखा बस शौर्य और मैं ही हूँ। डिस्कॉर्ड ग्रुप बना भी है तुमने? हाँ मेरा भी अकाउंट है। अरे मैंने अलीनी को नहीं भेजा। अकाउंट मैंने बना के डिलीट भी कर दिया। बोलो अकाउंट क्या है, बोलो लिंक क्या है। तो अब सेंड कर दो मुझे मेरे ईमेल आईडी। ओए हीरो लोग, चलो चुप करो अभी। ऑलराइट, अक्षिता कहाँ है? अक्षिता प्लीज स्टार्ट रीडिंग। अक्षिता रीडिंग स्टार्ट करें। अक्षिता रीडिंग स्टार्ट करें। एवरीबॉडी म्यूट नाउ। ओए सब लोग म्यूट हो जाओ चुपचाप एकदम। ओके दोस्तों, तो हमने लोथाल का सिटी भी देख लिया, एक सिटी ऑफ लोथाल भी देख लिया। अच्छा पढ़ दे फटाफट यार तो, सिटी ऑफ लोथाल, साइट ऑफ लोथाल से जल्दी कर अक्षिता, टाइम नहीं है अपने पास आज बिल्कुल। साइट ऑफ लोथाल 25। Yes, sir. The Harappan site, Lothal, was located on the back. Manan, quiet. Everybody, quiet now. The tributary of Sabarmati River in Gujarat, close to Gulf of Khambhat. This site was an important center for making objects out of stone. Good evening, sir. प्रथम गुड इवनिंग गाइस। एक मिनट होल्ड करना, अक्षिता इधर से जानते। अक्षिता ये देखो, मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, तुम लोग देखना। इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबाट। गल्फ ऑफ खंबाट कहाँ जाएगा देखना, बॉम्बे के पास, बॉम्बे और सूरत, गल्फ ऑफ खंबाट, वहां पे है लोथाल। खंबाट गो, ये देखो लेके जा रहा तुम लोग गल्फ ऑफ खंबाट। ये रही गल्फ ऑफ खंबाट दोस्तों, और यहाँ है तुम्हारा लोथाल सिटी। देखो ये बॉम्बे पास में, ये रहा बॉम्बे इधर, यहाँ बॉम्बे, इधर कहीं बॉम्बे है, इस पर पास में, नासिक के ऊपर बॉम्बे, सूरत इधर है बॉम्बे। ये है गल्फ ऑफ खंबाट। कहाँ पे है? अरेबियन सी, जहां पे अरेबियन सी इंडिया के अंदर घुस रहा है, एकदम घुस गया अंदर जाके, साबरमती रिवर के पास। ये देखो यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबाट सर, घुस गया सर। और यहाँ पे था लोथाल पोर्ट अपना बड़ा फेमस, सारे शिप यहीं से जाते थे। हाँ भाई चले आगे। प्रथम ध्यान दे प्रथम। Easily available here. The city was also known as storehouse, as many seals and sealings. The impression of seals on clay were found in the storehouse. Evidence of a workshop for making beads has been found here. Pieces of stone half-made beads, tools for bead making, and finished beads have all been found here. दोस्तों मेरी बात सुनो ध्यान से अभी, प्लीज लिसन टू मी ना केयरफुली। सील क्यों रहती थी? सील मिली है बहुत सारी। यू नो व्हाट इज सील? तुम लोग पता होगा, लाइक ये सीसीएल की सील है। दिस इज सीसीएल सील, ठीक है? मैं अपने हाथ पे लगाऊंगा तो सीसीएल की सील लग गई। ये सील क्यों लगती थी? जितने भी जहाज जाते थे ना, उनका जो माल था उस पर राजा अपनी सील लगाते थे, ताकि रास्ते में कोई उनको लूटने लगे ना, तो ट्रेडर बोलेगा सुनो ये राजा की प्रोटेक्शन है, मेरे को सालो मेरे को लूट लिया ना, तो राजा के सैनिक आएंगे तुम्हारा बैंड बजाने के लिए इधर। तो और उसके लिए राजा उनसे टैक्स लेते थे। तो क्योंकि लोथाल के अंदर, आदित्य लोथाल के अंदर इतनी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी, वहां पे सेमी प्रेशियस स्टोन मिले हैं, बीड्स की फैक्ट्री थी, वहां पे बीड्स बनते थे, सप्लाई होते थे। तो लोथाल ये समझ लो एक तरह से उस वक्त हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे कमर्शियल सिटी था, मैन्युफैक्चरिंग सिटी था, जैसे बॉम्बे है आज की डेट।
ट्रेडिंग सेंटर। तो बेसिकली ट्रेडिंग, हाँ ट्रेडिंग सेंटर या मेजर ट्रेडिंग सेंटर था। और ये सब जो वहां मिला है ना, सब कुछ चीजें, ये पॉइंट याद रखना क्या क्या वहां पे मिला है हमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा जरूर एग्जाम में। मनन ध्यान रखना तुम लोग, सब लोग, तुम्हारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ही। ओके, अक्षिता तुम कंटिन्यू करो जल्दी से यार। अभी स्टोर हाउस है, मिस्ट्री ऑफ द एंड। ओके, मिस्ट्री ऑफ द एंड, ये मिस्ट्री आई कैसे? मैंने बताया कब से कब तक दी थी, 2500 BC से लेकर The decline of Harappan cities has been noticed around 3900 years ago, as the writing, seals and weights were no longer used and people stopped living in many of the cities. Raw materials brought from long distances came rare, garbage piled upon सड़कों पर कूड़े का ढेर लग गया। piled up on the streets, the drainage system broke down, the new less impressive houses were built even over the streets. देखो, कल परसों की बात है, आदित्य ने मेरे को बोला था कल कि सर 3900 ईयर से 4500 ईयर बताया था आपने, बिल्कुल तकरीबन सही बताया था आदित्य, मेरे ध्यान सुनो। तो आज से 3900 ईयर अगो ये डाई आउट होने शुरू हो गए, ये डाई आउट होने शुरू हो गए। सुनो, तो अभी हम 21st सेंचुरी में, अभी हम वी आर इन 2021, और हमने अभी क्या पढ़ा अभिराज? ओके, हमने अभी क्या पढ़ा, कितने 1250 BC, यानी कि ये साल और बिफोर क्राइस्ट। शायद ये मेरे ख्याल से आदित्य को नहीं पता, बाकी मेरे सारे स्टूडेंट को पता है। आदित्य, जो टाइम लाइन होती है और नंबर लाइन की तरह होती है, यहाँ 0 होता है, यहाँ पे AD होता है, एनो डोमिनी, ईयर ऑफ द लॉर्ड, और यहाँ होता है बिफोर क्राइस्ट, ये होता है BC। तो हमारे 221 ईयर्स तो ये है यहाँ से यहाँ तक के, और हमारे 1250 ईयर्स यहाँ से यहाँ तक के। तो टोटल कितने साल पहले हुआ है काम, देखो ऐड कर रहा हूं मैं। सो बेसिकली आई विल गेट 1723, 3251 आया मेरे पास आंसर। तो बेसिकली इतना है, थोड़ा 500-600 साल इधर अप डाउन हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें याद रखना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो 2500 BC में स्टार्ट हुआ था, और 2500 का हाफ कितना होता है, 1250 में खत्म हो गया। बस इतना याद रखना तुम लोग। ओके, कहाँ गई? अच्छा, अरे अभी अभिराज, गेट ऑन विद इट नाउ क्विकली। डिक्लाइन क्यों हुआ भाई? क्यों डिक्लाइन? मैं आज जल्दी किस लिए जा रहा हूँ, मुझे दूसरा चैप्टर भी कवर करना है। डिक्लाइन किस लिए हुआ भाई? रीजन फॉर फॉल। Reason for fall. Okay. Till date, no concrete reason have been found out by the scholars, but some of the scholars just the reasons that the river dried up, while other scholars have suggested that there was डिफॉरेस्टेशन, यानी पूरे जंगल काट दिए लोगों ने। हाँ, because large quantity of fuel was required for baking bricks and for smelting copper ore, कॉपर निकालने के लिए। हाँ, ओके, कॉपर ओर बोलता है जो जमीन से कॉपर का वो मसाला निकलता है, उसको गर्म करके कॉपर को पिघलाने के लिए बहुत लकड़ी लगती थी, इन लोगों ने जंगल काट दिए पूरे। नेक्स्ट, sheep and goat may have destroyed and green cover, while in some areas there were floods, but none of these reasons can explain the end of all the cities, since the flooding of Ora River drying up would have had an effect in only some areas. It seems as if the rulers lost control. Some sites in Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the south. New cities emigrated about 1,400 years ago. ओके दोस्तों, बहुत सारे कारण बताए गए हैं, लेकिन किसी को कारण नहीं पता। और उसके बाद एक डार्क पीरियड आ गया, कुछ ही को पता क्या हुआ। लास्ट की जो कहते हैं कि खत्म क्यों हुआ, उसकी मैं तुम्हें एक क्लिप दिखा रहा हूँ अभी, ध्यान से सुन लो सब लोग, देख लो इधर प्लीज। ओके, ये क्या हो गया, वेट।
यस, देखो लास्ट का सीन इस पिक्चर का दिखाया गया है, जो ध्यान से देखो। अरे आज 2 चैप्टर करवा, देखो भाई ये तूफान आ गया, देखो बच गए। ये यहाँ पे दिखाया कि कैसे बारिश आ गई और पूरा हड़प्पन सिटी, पूरा मोहनजोदाड़ो डूब गया। लोग भाग रहे, देखो ये देखो, भाग रहे हैं, निकल रहे हैं नदी से बच के। ठीक है, ये देखो ये। ओके चलो, तो यह यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपनी बात कि भाई किस तरह से हड़प्पन सिटी शायद से खत्म हुए थे, शायद से रिवर क्या फ्लड आ गई थी, या तो रिवर सूख गई थी, या का सारा घास खा गई, एनिमल्स खा गए, और सारा का सारा फॉरेस्ट खत्म कर दिया ह्यूमंस ने। नोबडी नोस। एंड देन नेक्स्ट जो एविडेंस मिला है वो 1400 ईयर्स के बाद मिला है, मतलब उसके बाद का अगला बहुत काफी टाइम के बाद मिला है जो नई सिविलाइजेशन आई। इसके साथ हमारा ये चैप्टर तो यहाँ खत्म होता है। अब अपन नए चैप्टर की तरफ पढ़ रहे हैं। देखो दोस्तों, हुआ क्या, जैसे मैंने बताया शुरू में हंटर गैदरर थे, तो हंटिंग करने जा रहे हैं, गैदरिंग, तो ग्रुप बना लिया लोगों ने अपना, ताकि उनपे लायन अटैक ना करे, टाइगर अटैक ना करे, ठीक है, अलग अलग अटैक ना करे, तो इकट्ठे होकर चलते थे और उनके पास स्फीयर होते थे, टूल बना के चलते थे वो लोग। तो उनमें से कोई लीडर बन जाता था। जैसे प्रथमेश्वर ने बोला एक दिन, बोलो सुनो आज से मैं हूं लीडर इधर का, कोई भी अटैक करेगा तो मेरे से पूछे बिना कोई वापस जवाब नहीं देगा, मैं बताऊंगा किधर चलना है, इधर से जाना उधर से जाना। तो इस तरह से कबीले के जो लोग थे उनके लीडर बनते गए। अच्छा, शुरू में कबीले छोटे थे तो लीडर भी छोटे थे। बाद में जैसे लीडर को थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, उसने दूसरे कबीले को बोला, ओए सुनो तुम भी साला हमारे साथ जुड़ जाओ। तो बोला हम क्यों जुड़े? बोला यार ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा फायदा होगा ना, क्यों भाई, ज्यादा लोग होंगे ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि हम क्यों माने तुम्हें अपना बॉस। प्रथमेश्वर ने बोला चल कुश्ती कर लेते, आजा देखते। तो उनकी कुश्ती हुई, जो ज्यादा जीत गया उसका कबीला। तो धीरे धीरे स्मॉल किंग्स बनने शुरू हो गए। वही कबीले वाले फिर क्या, कबीले का जो राजा था उसने बोला 4-5 बंदे अपने लिए रख लिए साथ में, डंडे डुंडे लेके, बोला सुन तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। ऐसे ही दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द आर्मीज, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द आर्मीज ऑफ द किंग्स। सो ऐसे किंग बड़े होते गए और धीरे धीरे उनके किंगडम अर्ली किंगडम कहलाए गए। हम देखेंगे अर्ली किंगडम में कौन कौन से किंगडम थे। With this we start our next chapter, chapter number 6. Right guys, let's do some reading and then we will go to what do you call, yeah, then we will go to the explanation part. Kingdom, kings and early republic. By the way republic word का मतलब बता दूं, जब बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट मिलके, छोटी छोटी कबीले, छोटे छोटे एरियाज मिलके एक नया एक यूनियन या एक ग्रुप बनाते हैं, उसको रिपब्लिक कहा जाता है। ऑल राइट Sir, Yeah. in my book it is written that it is chapter 5. सॉरी Sir, in my book it is written that it is chapter 5. बेटा अलग Kingdoms, अलग kings and then अर्ली रिपब्लिक है एक्चुअली। क्या नहीं, तुम्हारा चैप्टर एग्जाम में आ कौन सा रहा है, मुझे बस नाम बताओ, चैप्टर का नंबर मत बताओ। kingdoms, kings and early republic. हाँ तो वही कर रहे हैं हम, डोंट वरी, वही कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं। ठीक है, वो नंबरिंग से कुछ नहीं होता, नंबरिंग अप डाउन हो जाती है। ठीक है युवराज, ऑल राइट, चलो युवराज को मैं मौका दे रहा हूँ। युवराज आपसे स्टार्ट करें, चलो रेडी करो। किंगडम, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो समझ में आ गया ना कैसे कुछ लोग रूलर कैसे बने। कोई बच्चा नहीं तो बोलेगा सर किंग बने कैसे थे। भाई मैं बताया ना, प्रथम ने जाके पंगा ले लिया, बोला कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो पेल दूंगा इधर तुम्हें, तो वो सब लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े। लेकिन ऐसे लीडर को, ऐसा नहीं, ऐसे लीडर को ब्रेव होना जरूरी था। अरे तू पावरफुल तो है ही। चलो युवराज, युवराज को क्या हो गया? ऑल राइट Manan, Manan take on, Manan. Yuvraj, I'll give you a chance later. Manan, take on. Yes sir. Some men become rulers. Some men become rulers. Voting has become the common way of choosing a leader of a ruler. Way of choosing a leader of a ruler during last 63 years. While in earlier times, Rajas were probably chosen by the Jana or people. Around 3,000 years ago, some
changes have been noticed in the way in which Rajas were chosen. Now, Rajas have been recognized by performing very big sacrifices. The Ashwamekha or horse sacrifice was one of was where I was one such ritual. A horse was let loose or to sir, what is this written? Wander. Wander freely, and it was graduated by Rajan's men. It if horse wanted into the kingdom of other rajas and they stopped it, they had a fight. They had to fight. Um, if they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the rajas who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. These rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts. The rajas who recognized the sacrifice was recognized as being very powerful, as all those who came for bought gift for him. Mute ho, sir. Sir, you are on mute. थैंक यू आदित्य। गाइस, रामायण के बारे में सुना है किसी ने? रामायण? ओके। Yes, sir. रामायण के अंदर भगवान Yes, sir. राम क्या करते हैं, अपनी रानी सीता को जंगल में भेज देते हैं, ठीक है, और वहां उनके दो बेटे होते हैं, लव और कुश। और ये किस्सा तुमने सुना होगा, भगवान राम फिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं और अश्वमेध यज्ञ में एक हॉर्स को छोड़ते हैं। वो हॉर्स को छोड़ते हैं तो कुश क्या करता है, जो भगवान का बेटा होता है, वो हॉर्स को पकड़ लेता है। युवराज, कैन यू हियर मी? सर मेरा दांत टूट गया। ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। सर कुछ खुशी की बात नहीं है सर, मेरे मुंह में पूरा रक्त आ गया है। रक्त आ गया तो तू जाके कुल्ला कर ले बेटा, थोड़ा ज्यादा मत करना, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। कॉटन रख ले। अरे नहीं, छोटी सी कॉटन रख ले। जा मम्मा के पास जा। समझा दो क्या? हाँ, समझा रहा हूँ। आयशा, और सुन अरिनी, मेरे ख्याल से चीनी खाने से ब्लड खत्म रुक जाता है शायद से, चेक कर लो। सर होता है। यस सर। ओके चलो, जब तक अरिनी विल नॉट मिस एनीथिंग, वीडियो पे आ जाएगा। ओके, हाँ मेरी बात सुन। ओए म्यूट एवरीवन। ओए शौर्या, कितने गंदे दांत तेरे। ऑल राइट, सुनो, तो ब्रश करी क्या आज? ये भगवान, ये सब बच्चे डर जाएंगे यार, बंद कर दे। ओके, तो अरे यार क्वाइट मनान, nobody will unmute without my permission. Mute everyone. मनन। ओके, सो दोस्तों, कुश ने भगवान राम का घोड़ा पकड़ लिया, उसको छुड़ाने के लिए फिर बहुत कहानी हुई। That is an example. In earlier days, the kings, what they want to do. Let's say there's a king here, and this king wants to become a bigger king. So he will. This is his kingdom, but he wants a bigger kingdom. So he will start a horse from here. He will send a horse from here. हॉर्स तो बेचारा भाग भाग के परेशान हो जाता है, तो हॉर्स तो स्माइल नहीं करेगा। हॉर्स जा रहा है इधर से भागता भागता, तो हॉर्स कभी इधर घुस गया, कभी वहां चला गया। यहाँ पे एक किंग ने इसके हॉर्स को पकड़ लिया, उसके पास बड़ी सी स्वॉर्ड थी, उसने बोला आ जा भाई, क्या है। तो ये दोनों की फाइट होगी। सर जैसे ही उसने रोका तो जैसे उस किंग को दूसरे किंग से लड़ना पड़ेगा, और जो दोनों में से जो उसके जो सोल्जर जा रहे थे ना, उसके जो सोल्जर थे हॉर्स के साथ जो सोल्जर थे, वो भाग के जाएंगे राजा के पास। महाराज घोड़ा पकड़ लिया। बोला घोड़ा पकड़ लिया तो लड़ाई की तैयारी करो। फिर लड़ाई की तैयारी, तो दोनों, अगर ये हार गया तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं रोका उसने बोला नहीं जाने दो, कोई बात, महाराज का घोड़ा घूमने दो। तो जिस राज्य से घोड़ा निकल गया, जहां से निकल गया, वो सारा एरिया इस राजा के अंडर में आ जाता है। अब इन राजाओं को मारता नहीं है वो, इन राजाओं को बोलता है सुनो, अब तुम मेरे अंडर में काम करोगे,
मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, तुम मुझे गिफ्ट देना, ठीक है। और यहाँ पे फिर बहुत बड़ा साम्राज्य वो होगा, अपना समारोह होगा, और ये अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट बोलेगा। क्या बोलेगा? चक्रवर्ती। कि यानी कि मेरा घोड़ा चारों चक्र में घूम के आ गया, एक चक्कर में घूम के आ गया, इसको कोई नहीं रोक पाया। This was one of the ways. There were many ways. Is Arini back in action? Arini? Okay, I think यस she's सर, taking पूरा some. दांत टूटा नहीं है, अभी भी थोड़ा सा बाकी है। ओके बेटा, मिल्क टूथ है तुम्हारे, निकल जाएंगे। 19 मिल्क टूथ आते हैं धीरे धीरे, इसके बदले में तुम्हें 32 मिलेंगे। डोंट वरी, इट्स अ गुड डील। सर आज मेरे भाई को मैं बोल रही थी कि दर्द नहीं होता, आज मैंने बस एक बार गलती से टच कर दिया और पूरा निकल जा रहा है। हाँ, एक्चुअली दर्द तो नहीं होगा, पर तू टच मत कर बच्चे से, ठीक है? ओके, राइट। आदित्य, यू टेक ऑन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रीडिंग नाउ। बाकी लोगों को भी पढ़ाना मैंने। स्पेशल रिचुअल क्या क्या होते थे, राजा लोग क्या क्या स्पेशल रिचुअल करते थे, देखते। ऑल राइट, ओके आदित्य, गो हेड गो हेड गो हेड। स्पेशल रिचुअल। अच्छा, तुम लोग बोलोगे सर रिचुअल क्या होता है? भाई रिचुअल की बात सुन लो। रिचुअल का मतलब होता है कुछ प्रोसीजर, सम प्रोसेस। रिचुअल मीन्स जैसे कि हवन कर लिया, कुछ पूजा कर ली, ऐसे प्रोसेस ऑफ पूजा। या गो हेड आदित्य। अच्छा, गो। शौर्य प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, प्लीज। हाँ आदित्य, गो हेड। Aditya is not able to read, some reason I think. Let us have Akshita ने पढ़ लिया? अक्षिता ने पढ़ लिया? Yes, sir. Okay, right. प्रथमेश्वर, जल्दी, टाइम नहीं अपने पास। Oh, sir, I was on mute. Sir, special ritual. The Raja was a राजा इज सेंट्रल फिगर इन द रिचुअल्स। पूरे हवन के अंदर राजा होता था मेन सबसे। हाँ, and he ऑफर हैड ए स्पेशल सीट, and a throne or a tiger skin. He आदित्य आपको देता हूं मैं चांस, डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर योर टर्न। या गो हेड प्रथम। sir, what is this spelling after his? कहां पे है? आफ्टर हिज हैड ए थ्रॉन और ए टाइगर स्किन। हिज चैरियोटियर पता कौन है? जो राजा का चैरियोट चलाता है। जैसे भगवान कृष्ण जो थे, अर्जुन के चैरियोटर थे महाभारत के युद्ध में। चैरियोट चलाने वाले को चैरियोटर बोलते हैं। वो पता क्या बोलता है? अरे तुम्हें पता नहीं, महाराज इतने बलशाली हैं, हम उस लड़ाई में गए थे, मैं महाराज का वो चला रहा था, महाराज ने एक थप्पड़ मारा और 15 बंदे मर गए। इस टाइप से वो कुछ फेंकता रहता था। चलो, Story. his relatives, his relative, especially his wife and son, has to perform a variety of माइनर रिचुअल्स। छोटे कुछ थोड़ी बहुत पूजा उनसे भी करवा लेते थे पंडित जी बोल के, उसकी वाइफ से। हाँ, the other राजा simple spectators spectator who had that to sit and watch the performance. Sit and watch the performance of the sacrifice. Please perform the rituals. The ritual including speaking and sprinkling of sacred water on the king. गंगा जल डाल दिया उसके ऊपर, sacred water sprinkle कर दिया। सर तो गंगा भी ढूंढ ली थी on the king. अरे sacred अलग sacred water होते थे उनके। हाँ, the ordinary people क्या बोलते थे? विश या विश्य। Also brought gift for some outcast people such as those who were regarded by Shudras by the prayer were excluded from the rituals. So basically अब देखो पूरी पिक्चर के अंदर कौन कौन एक्टर आ गया, कौन कौन कैरेक्टर आ गया। सबसे हीरो तो है राजा, भैया, सारा का सारा गेम वही चला रहा पूरा। पंडित जी उससे पूजा करवा रहे, मेन पूजा पंडित जी उससे करवाते थे, उसकी वाइफ और सन से छोटे मोटे माइनर रिचुअल करवा लेते थे थोड़ा, और बाकी राजा बेचारे बैठ के देखते थे ऐसे। क्यों? क्योंकि इस राजा ने सबका बैंड बजा दिया, अपना घोड़ा छोड़ के। देखो
प्रथमेश को पता था कि घोड़े वाली कहानी आज सुनाई जाएगी, तो पीछे बैकग्राउंड भी घोड़े की लगा ली। वाह भाई। तो चक्रवर्ती सम्राट ने अश्वमेध यज्ञ किया। हाँ, अश्वमेध यज्ञ किया, तो सब लोग बैठ के देख रहे हैं, क्योंकि वो हॉर्स को उन्होंने रोका नहीं था, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। अच्छा, बाकी भी प्रजा के लोग थे, आते थे, गिफ्ट देने आते थे महाराज को, महाराज गिफ्ट लीजिए। उसको मंत्री नोट करता रहता, साला कौन गिफ्ट नहीं लेके आया। 2 दिन बाद उसके घर पे पुलिस वाले जाएंगे, बोलेंगे भाई महाराज जी का तो वो हो रहा था, हवन हो रहा था, तुमने गिफ्ट विफ्ट नहीं भेजा, क्या चक्कर है तुम्हारी, क्या कहानी चली तुम्हारी, और दुकान बंद करो तुम्हारी, क्या चेक खोल रखी है तुमने। तो वो कहते नहीं नहीं, हम लेके आ जाएंगे मालिक, अगली बार लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे तरह काम चलता था। तो राजा अपनी अथॉरिटी दिखा रहा है, अपनी पावर दिखा रहा है। जैसे 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 लायन कैसे अपनी पावर दिखाता है, लायन क्या करता है, दूसरे टाइगर लायन को हरा के वहां पे थोड़ी दूर जाके अपना सुसु कर देता है, थोड़ा सुसु इधर, थोड़ा सुसु इधर, थोड़ा ऐसे करके उससे अपनी टेरिटरी मार्क कर देता है। ये लायन का तरीका है। चक्रवर्ती सम्राट का क्या था कि भाई ओए सब बैठ जाओ इधर, मैं पूजा करूंगा, तुम साले बैठ के देखोगे, ताली बजाओगे इधर। ठीक है, तो उसने अभी उसकी ऑथोरिटी स्टैब्लिश होगी। अब सबको पता ये है महाराज। और जो महाराज जो बनते थे, जिस राज्य के ऊपर उनका राज होता था, उसका नाम होता था जनपद। तो एक्चुअली हिंदी वर्ड है जनपद। तो जन मतलब जनता, और पद मतलब वो एरिया, जनता के ऊपर जिसका राजा है, किस पद पे जो राजा बैठा हुआ है, दैट इज जनपद। सर जनपदा उन्हें कहते हैं जहाँ पर अर्लियर पीपल सबसे पहले फुट छोटे छोटे किंगडम बनने शुरू हुए थे। ऑल राइट, आदित्य, आर यू इन पोजीशन टू रीड नाउ? युवराज से मैं बात करना चाह रहा हूँ। युवराज, डेफिनेशन क्या होगी करेक्ट डेफिनेशन? किसकी? जनपदाज की? अभी आ रहा, अगले सेंटेंस लाइन में। या पार्ट और द जनपद पार्ट। मैं बता रहा हूँ कौन सा पार्ट पढ़ना है। आई एम गिविंग द थिंग। युवराज, इफ यू कैन हियर मी, राइट इन चैट बॉक्स। आई वांट टू गिव यू अ चांस ऑफ रीडिंग नेक्स्ट। या जनपदाज। सर, कैन आई रीड फ्रॉम माय बुक? हाँ, बट द सेम बुक और डिफरेंट बुक? सर, एनसीईआरटी। नहीं बेटा, इससे पढ़। एनसीईआरटी में इतना मजा नहीं आएगा तेरे को। एनसीईआरटी या ओके युवराज, आई विल गिव यू अ चांस। आदित्य पढ़ो जनपदाज। performed big sacrifices were now recognized as being rajas of janpads rather than janas. The word janpad literally means the land where the jana sets its foot and settle down. पद का मतलब होता पैर, जनता के पैर, जहां जनता के पैर पड़े और जनता जहां सेटल हो गई, उसको जनपद कहा जाएगा। राइट, मनन वांटेड टू नो द डेफिनेशन। या Archaeologists have excavated a number of settlements in these janpads, such as Purana Kila in Delhi, Hastinapur near Meerut, and Atranji Khera near Iteha. Archaeologists found the people lived in huts and kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops: rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard. मैं बार वही आते हैं, मस्टर्ड याद रखना, तिल, सीसम याद रखना, पल्सेस, ये समझ लो खाना खा रहे तुम बैठ के, रोटी भी रखी है, चावल भी रखा है, पल्सेस भी रखे हैं, सब कुछ रखा है। ओके, ये यार ये देखना जरा, ये एक ना, ये मेरठ के पास, यही ज्यादा दूर नहीं है, जहाँ पे हस्तिनापुर एक नाम का शहर मिला है, जहाँ पे ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे पांडव रहते थे। ये सिटी को जब एक्सकेवेट किया गया, ये देखो ये सब एक्सकेवेशन वहां से मिले। कैपिटल, ये देखो युधिष्ठिर कैपिटल। सर अगर मैं वहां पर अभी देखने गया तो क्या मुझे वो ये मिलेगा? अब तुम्हें ये मिलेगा, देखो ये मिलेगा वहां पे। और ये मैडम भी सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, शेयर करके। नहीं दिख रही? ओके, मैं तो दिखा देता हूँ। सुनो, ये देखो हस्तिनापुर आज की डेट में ऐसा दिखता है, दिख रहा है? ये किसी ने लेडी ने फोटो भी खिंचा रखा है यहाँ पे। लोग ये फोटो जरूर खिंचाएंगे, मतलब देखने की बजाय अपने फोटो खिंचाने बिजी रहते हैं। ये देखो ये सब मिला, हाँ मैं गई हूँ। ये देखो ये सब मिला भाई वहाँ पे, ये सब हस्तिनापुर वगैरह जैसी जगह मिली। ऑल राइट, ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट अर्दन पॉट्स। अर्दन पॉट मतलब मिट्टी के बर्तन। अब यार उनके पास स्टेनलेस स्टील की ऐसी बढ़िया वाली बॉटल तो होती नहीं थी, वो तो था नहीं उनके पास। तो यार मिट्टी के बर्तन बनाते थे, धूप में सुखाते थे, आग में जलाते थे और उसको यूज करते थे। ओके, नेक्स्ट अभिराज टेक ऑन। अभिराज, अर्दन पॉट्स। Okay, sir. So sure. मेरा शेयरिंग क्यों हट जा रहा है यार बीच बीच में? हाँ, अर्दन पॉट्स। अच्छा सुनो, अर्दन पॉट सबको पता है ना यार? कोई बंदा ऐसा तो नहीं इसको अर्दन पॉट ना पता हो भाई। मिट्टी का
मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का कुल्हड़, मिट्टी का मटका। शौर्य, तुमने देखा है मिट्टी का मटका कभी? सर मैंने Yes, sir. मिट्टी का घड़ा देखा है, वो मेरे घर में है भी। हाँ, तो वो अर्दन, उसी को अर्दन पॉट कहते हैं, उस तरह के बर्तनों को अर्दन पॉट कहते हैं। तो इनको बनाने का तरीका क्या है? इन्हें एक क्ले मिट्टी आती है, चिकनी मिट्टी, उससे उसको शेप देते हैं, शेप देके उसको ड्राई करते हैं, सुनो, मार मार के उसको थोड़ा ड्राई करते थे। उसके बाद उसको बेक कर देते हैं, आग लगा के आग के अंदर रख देते हैं, उसका पानी सारा निकल जाता है और वो हार्ड हो जाती है। दैट्स हाउ यू मेक ए अर्दन पॉट। दिए भी अर्दन पॉट के होते हैं, दिए भी अर्दन पॉट के होते हैं, बिल्कुल सही है। ऑल राइट, अविराज, बी रेडी। युवराज, आफ्टर दिस अर्दन पॉट्स। सर मैं हाँ अविराज। The characteristic of the earthen pots are in Janpadas, people made earthen pots. Some of these were grey in color and others were red. One special type of pottery found at the sites is known as the painted grey ware, and such pots had ओके, सो ये जो पेंटेड ग्रे वेयर है ना, देखो ये रहा, ये है, इस तरह के बर्तन होते थे वहां पे पेंटेड ग्रे वेयर में। ये देखो, सर ये सेकंड वाले इस तरह के, इस तरह, ये देखो ये पेंटेड, पेंट लगाता है इनके, ग्रे कलर के होते थे, टूटे हुए भी मिले हैं, कुछ पूरे भी मिल गए इन लोगों को। तो इन लोगों को अलग अलग तरह के, इसको ये वर्ड, इतने में चाय पीते थे। हाँ, सर सेकंड वाली फोटो में गाइस, ये क्वेश्चन आएगा, गाइस ये क्वेश्चन आएगा आपका कि व्हाट वर द पेंटेड ग्रे वेयर, so you say they were earthen pots, these were earthen pots which had designs and some designs, and they were used by the early humans or the early Janpadas. Continue करें। महाजनपदास, about 2500 years 2500 years ago, some Janpadas become more important than others and were known as Mahajanpadas. Most Mahajanpadas had a capital city. Many of these were forted, which means fortified, fort की तरह थे, Fortified. किले की तरह थे, fortified, that huge walls of wood, brick, or stone were built around them. Forts were built because people were afraid of attacks from other kings and needed portion. Some rulers also wanted to show their wealth and strength by building really large, tall, and impressive walls around their cities. We can see the fortification wall at Kushubi, Allahabad. It is also true that the land and the people living inside the forted area could be controlled more easily by the king. Building such huge walls required a great deals of planning and resources. Thousands or lakhs of bricks had to be prepared, which also required enormous labor, possibly provided by thousands of men, women, and children. Now Rajas began to maintain armors by paying regular salary throughout the. सर आपको एक चीज बतानी थी। नहीं अभी नहीं। ओके, मेरी बात सुनो ध्यान से दोस्तों। अच्छा, तो अभी सपोज करो अपना तेजस है, जनपदा का राजा है वो, ठीक है। तो तेजस जो है जनपद का राजा है। तेजस की जो क्वीन थी, उसने बोला तेजस को कि क्या छोटे से राजा बने हो तुम, थोड़ा बड़े राजा बन के दिखाओ। अब तेजस ने कहा यार चलो रानी को इंप्रेस करने के लिए अब करो, तो साथ वाले पे अटैक कर दिया और दो पे अटैक कर दिया। धीरे धीरे राजा लोग क्या कर रहे, जनपदास को महाजनपद बनाने लगे। अच्छा, महाजनपद की कहानी समझ लो क्या होती थी। महाजनपद के अंदर क्या होता था, सबसे पहले तो बंदा अपना फोर्ट बना, पहले तो अपने को सिक्योर करेगा, अपने को, अपने राजा को, अपने वाइफ को, बच्चों को। तो पूरा चारों तरफ एक वॉल बना लेता था, ऐसी फोर्टिफाइड वॉल बनती, मैं दिखाऊंगा अभी तुम्हें ऐसी फोटो। अच्छा, उसके बाहर एक गड्ढा खोदते थे और उसके अंदर रहता था पानी, और उसके अंदर रहते थे क्रोकोडाइल, खतरनाक टाइप के क्रोकोडाइल रहते थे इसमें, जिनके के काम ये वो भूखे रखे थे, इनको भूखा रखा जाता था। ये जो एरिया आता था इसको बोलते थे मोट, MOAT। तो राजा कैसे आएगा, तो राजा के आने के लिए यहाँ पे एक ऊपर ऐसे करके डोर बना रहता था,
ऐसे वो डोर यहाँ रखा रहता था। जब राजा आता था डोर को नीचे गिरा देते थे, या राजा या जो भी आने जाने वाला वो लोग आते थे जाते थे, उसके बाद डोर को फिर वापस उठा के क्लोज कर देते थे। तो बेसिकली राजा क्यों का चाहता था, यहाँ पे डिफेंस रहती थी उसकी पूरी डिफेंस। तो अर्ली जो कोई भी आए अर्ली जो लोग थे, सुनो, अर्ली जितने अर्ली सिटीज थे ना, वो सारे के सारे किलों के अंदर रहते थे, क्योंकि किले के बाहर जो रहते थे उनको तो बाहर दूसरा राजा आकर मार देगा। तो राजा क्या करते थे, दूसरी जगह लूटते थे, पैसा आता था उससे आर्मी बनाते थे, आर्मी से फिर जाके दूसरी जगह लूटते थे, फिर और पैसा आता था, फिर और आर्मी बनाते थे। तो इसलिए कुछ छोटे राजा बड़े 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 बनते चले गए। ऐसा कहते हैं कि एक टाइम पे इंडिया के अंदर 17 महाजनपद थे, जिसके अंदर कन्नौज था और मगध था, बहुत सारे थे, मैं दिखा रहा हूँ फोटो में भी आपको। तो इतने सारे लोगों ने महाज बन गए थे, इतने पावरफुल, और फिर आपस में लड़ते मरते रहते। सर इसके अंदर एक कैपिटल है वज्जी। मैं देख लेता हूँ। युवराज आप रेडी रहना, मैं आपको देखो सर वीआर भी है, वीआर गाइस ये देखो, ये रहा, ये है, ये फोर्ट, ये इसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। इस तरह के फोर्टिफिकेशन राजा लोग बनाते, देखो लुक एट दिस, इस तरह के फोर्ट बना लेते थे चारों तरफ, यानी कि चारों तरफ महल की। जिन लोगों ने लाल किला देखा है आगरा का दिल्ली का, उनको पता है कि फोर्ट कैसे फोर्ट्स होते थे। ये देखो ये सब फोर्ट्स ऐसे होते थे, ठीक है दोस्तों, ऐसी वॉल बन जाती थी इनके चारों तरफ, देख रहे हैं। ओके, नाउ आई वांट टू जस्ट शेयर विद यू दिस पर्टिकुलर थिंग। सी मेन राजा देखो, कौशाम्बी के अंदर साम्राज्य था, महाजनपद था, मगध के अंदर था, अंग प्रदेश बोलते हैं उसको, वाजी प्रदेश था। वाजी के अंदर कौन पैदा हुआ था? यस सर अशोक न वाजी गणराज्य में बिंदुसार महावीर स्वामी एंड बुद्ध। राजगृह के पास भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अवंती भी एक साम्राज्य था। ये सब साम्राज्य थे। हाँ सर, नहीं विवेकानंद तो पहले 200-300 साल पहले, कुछ भी बोल दो, मतलब तक्षशिला साम्राज्य था। ये धीरे धीरे महाजनपद आज थे सारे। युवराज अब राजा का काम था लोगों से टैक्स लेना। टैक्स क्यों ले रहा भाई? बट राजा उनकी रक्षा कर रहा है, राजा को आर्मी रखनी पड़ेगी। अगर राजा आर्मी नहीं रखेगा ताकि उसकी फोर्ट की मेंटेनेंस और आर्मी की मेंटेनेंस हो जाए, और कल को कोई अटैक करे आपके ऊपर तो राजा आपको बचा सके आपका। युवराज टैक्सेस से शुरू करें। व्हाई वर टैक्सेस टेकन? या युवराज टैक्सेस। यार युवराज को तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ओके मैं सर अभिराज wait okay, I think Akshita has asked me, requested me for the definition of janpad mahajanpad. I am giving it okay सर ये देखिए, जनपदास सर Janpadas were settlements or areas where humans had settled down. These were like small kingdoms which were ruled by a leader or a king. Sir, what were Mahajanpadas? Sir, when a king took control of 2 or more Mahajanpadas and combined them together to become a greater king, such areas were called Mahajanpadas. Mahajanpadas normally had a city which was its capital, and it had a fortified area to protect that city. Akshita, okay? मनन तुम क्या खेल रहे हो यहाँ पे? मैं इतनी सीरियसली खड़ा है, पढ़ाई करा रहा हूं, तुम यहाँ मस्ती कर रहे हो अभी? ध्यान दो क्लास में। ओके युवराज, आप पढ़ पा रहे कि नहीं पढ़ पा रहे यार? युवराज यार, युवराज
है ही नहीं क्लास में। ओके, मेरे को तो फिर किसी दूसरे को बताना पड़ेगा यार। रुको भाई, देखते हैं अभी किसने नहीं पढ़ा अब तक। शौर्य, शौर्य काले, नागधारी एंड अरिनी, अरिनी एंड शौर्य काले। अरिनी आप पढ़ पाओगे? Yes, sir. ओके अरिनी, अरिनी गो अहेड, आई एम शेयरिंग। एंड आफ्टर दैट सर इसके नाग, बाद नोट्स भेज देना। इसके बाद नाग वाले बाबा अपने बाबा शौर्य काले, टैक्सेस। अरिनी। For maintaining big armies and building huge forts, the rulers of the Mahajanpads required huge resources and a proper system of collecting regular taxes instead of depending on occasional gifts brought by people. Taxes on crops were the most important. This was because most people were farmers. Usually, the tax was fixed at 1/6 of what was produced. It was known as bhaga or share. There were taxes on craft persons. These could have been in the form of labor. For example, a weaver or a smith may have to work for a day every month for the king. Herders had to pay taxes in the form of animals and annual produce. There were also taxes on goods that were bought and sold through trade. The hunters and gatherers had to provide forest produce as tax to the Raja. ओके बस बेटा रुक जाए फिर। इनफैक्ट एनसीईआरटी में आपको एक जगह मिलेगा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ एक जगह कि साउथ के कुछ राजाओं ने तो इतने टैक्स लगा दिए थे कि अराउंड 300 टैक्सेस थे। अगर किसी ने अपने घर में कोई सीढ़ी यूज की है, लेडर सीढ़ी यूज की, उसका भी टैक्स लगता था। कोई किसी घर के अंदर अगर कोई कोकोनट के ट्री उगा रहा तो उसका भी टैक्स था। बहुत सारे टैक्स लोगों ने लगा। अगर छुप छुप के सीढ़ी लगाई हो तो बेटा राजा के सैनिक आते तो फिर बहुत पेलते थे उस वक्त। आजकल तो नहीं होता पर उस वक्त बहुत होता था। नारायण गुप्ता, शौर्य बाबा कहाँ है हमारे? बाबा शौर्य काले नेक्स्ट। सर अभी भी तो टैक्स के लिए पकड़ते हैं लोगों को। शौर्य, शौर्य सर बस एक चीज बतानी है सर, फिर क्लास खत्म हो जाएगी सर। मुझे आपके मुझे चैप्टर खत्म कराना, मुझे चैप्टर खत्म कराना। चेंज इन एग्रीकल्चर। हाँ भाई। अरे शौर्य बाबा जल्दी शुरू कर दो। क्या यार इंटरनेट नहीं हुआ तेरा तो नहीं है क्या? आ गया, चल जल्दी पढ़। सर क्या मैं पढ़? चेंजेस इन एग्रीकल्चर। Changes in agriculture. There were two major changes in agriculture around the period. First, one was the growing use of iron plowshares instead of wooden plowshares, so that more grain could be produced. Second, instead of scattering seeds on the ground from which plants would be sprouted, saplings were grown and then planted in the fields. People began transplanting paddy, which led to increase in production. Slaves, men and women, dasas and dasas, and landless agriculture laborers, Kamakaras. had to do this work. ओके ओके ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग टू थिंग्स गाइस, प्लीज ध्यान से सुन लो। अब क्या होगा कि राजा बोलने लगा टैक्स लगेगा, लोगों की जनसंख्या भी बढ़ने लगी, घर में बच्चे ज्यादा पैदा होने लगे, अब खाना चाहिए ज्यादा। अब खाना चाहिए ज्यादा तो खेती बढ़ानी पड़ेगी, उसको प्रोडक्शन बढ़ाना है। उस बंदे ने दो काम शुरू किए हर किसान ने। पहले जो प्लाव यूज करते थे वो लकड़ी का प्लाव होता था, उससे मिट्टी ज्यादा नीचे खुदती नहीं थी, ज्यादा मिट्टी नहीं खुदती थी तो क्रॉप अच्छे से होती नहीं थी। अब इन्होंने क्या किया, जो इनका जो प्लाव है इसमें आयरन की बिट लगानी शुरू कर दिया, आयरन। और आयरन लगाने से क्या होने शुरू हुआ कि नीचे तक जाता था, जमीन ऐसे खुद। अच्छा पहले ये लोग क्या करते थे, बीज फेंक दिए और अरे ये कौन, शौर्य म्यूट होना जरा, बीज फेंक दिए और जो कुछ आ गया उसको यूज कर लिया। लेकिन अब नई टेक्निक आई, ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता था, जैसे गेहूं की, जैसे राइस की खेती होती है, बहुत सारे राइस डाल दिए एक जगह, फिर छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट आएंगे, फिर उनको उखाड़ते थे और फील्ड में दूर दूर जाके लगाते एक दूसरे से, इससे अच्छी ग्रोथ आती थी। दोनों चीजें मैं दिखा रहा हूं, दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। 1 मिनट का टाइम दे दो बस मेरे को। ये देखो, ओके होल्ड आयरन प्लाउशेयर,
ओके देख लो, आयरन प्लाउशेयर क्या है, ये देखो, इसको बोलते हैं आयरन, कहाँ, ये ओके। देखो दोस्तों, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तुम लोगों को, ये नहीं, ये, हाँ ये देखो, ये वाला डायग्राम सबको नजर आ रहा है? अविराज, कैन यू सी दिस? यस सर। पहले Yes, जमाने sir. के जो प्लाउ थे ना, उसमें आयरन का पार्ट नहीं होता था, लकड़ी का होता था, उससे जमीन नीचे तक खुदती नहीं थी। अब आयरन का क्योंकि लग गया नुकीला, तो पूरी नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती, इससे हमारा इन लोगों का जो था काम, वो बढ़ने लगा था। ये वुडन था, लकड़ी का, ये उन्होंने आयरन यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड ट्रांसप्लांटिंग, वो वाला ट्रांसप्लांट नहीं है, ये लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा दुनिया का और वो सब हो रहा है, ये देखो, ये ट्रांसप्लांटिंग, यानी कि एक जगह पहले बहुत सारे उगा लो, बहुत सारे उगा लो, फिर उनको उठा उठा, ये देखो, बहुत सारे उगा लो, उसके बाद इनको दूर दूर जाके लगा दो, जैसे ट्रांसप्लांट। ये सब तो मैंने देखा है। अरे मैंने भी सर. भाई, मनन 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 मनन, जल्दी क्लोजर लुक मगधा पे जल्दी। अरे यार बाजी, बस खत्म होने वाला, चलो मनन। सर मुझे एक चीज बतानी थी आपको. अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, मनन इतना टाइम क्यों ले रहा है? ओके अविराज, जल्दी शुरू कर, मगध। Okay, sir. Magad become the most important Mahajanpadas in about 200 years. थोड़ा जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़, जल्दी Many पढ़, हाँ। rivers such as the Ganga and the Sun flowed through Magad, which was important for transport, water supplies, and making the land fertile. In Magad, there were forests in many parts in which the elephant lived. एलिफेंट्स, हाँ। These, these elephants could be captured and trained for the army. Forests also provide wood for building houses, carts, and chariots. Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. Bindusar and बिंबिसारा एंड अजात शत्रु। Ajat were two very important, very powerful rulers who used all possible means to conquer other Janpadas. ओके, तो अभी कौन फास्ट पढ़ सकता है यार, बताओ मेरे को, आई वांट टू गिव Sir, समबडी मैं चांस। sir नहीं, मैं तुम चुप हो जाओ अभी। सर एनीबॉडी? आदित्य, आदित्य Yes, sir. फास्ट, ओके गो अहेड आदित्य। मगध, Mahapadmanand. महापद्मानंदा, महापद्मनंदा, ये भी एक बंदा था, हाँ। He was another important ruler. He extended his control up to the northwest part of the subcontinent. अफगानिस्तान का एरिया। Rajbihar, present-day Rajgir in Bihar, was the capital of Magad for several years. Later, it was shifted to Patliputra, present-day Patna. पटना, जो आज की डेट का पटना, ओके। अलेक्जेंडर कब आया भैया? अलेक्जेंडर जी आए मैसेडोनिया से, या? It was a ruler of the Macedonia in Europe, Greece. पढ़ना आगे, जल्दी पढ़। Yes, sir. Alexander, who lived in Macedonia, Europe, more than 23,000 years ago, 2300, हाँ। had wished to conquer the world. He conquered the parts of Egypt and West Asia. He came to Indian subcontinent, reaching up to the banks of River Beas. Alexander's soldiers refused to invade in India. They were scared as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots, and elephants. हाँ, और असल में उनको हिंदुस्तान के मच्छरों से बड़ा डर लगता था, मॉस्किटो से, ठीक है। ओके, अभी वाजी साम्राज्य की बात पढ़ लो भैया। वाजी साम्राज्य बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साम्राज्य था, या? ये भी पढ़ना है सर। पढ़े आदित्य, गो अहेड, टाइम नहीं अपने पास, When Magad became a powerful kingdom, Vajji, with its capital at Vaishali, Bihar, was under a different form of government known as Gan or Sangh. संघ ग्रुप था, In ये ग्रुप होता Gan था, or Sangh, there was not one but many rulers. Sometimes even when thousands of men ruled together, each one was known as a Raja. These Rajas performed rituals together and were also met in they assemblies. also met in assemblies and decided what had to be done and how. Through discussion and debate regarding the enemies and external threat, the women's dasas and kammakaras could not participate in any of the rituals and assemblies. Both the Buddha and Mahavir belonged to
guns and sanghas. Some of the most vivid description of life in the sanghas can be found in Buddhist books. Rajas of powerful kingdoms tried to conquer the sanghas, which had lasted for a very long time, till about 1500 years ago, when the last of the guns or sanghas were conquered by the Gupta rulers. Okay, Chandragupta, ये अपना Samudragupta and all these people. All right, guys. Yes, now sir. listen to me. Just Sir, one last thing. One last thing. Now listen. सर Listen, मुझे listen. भी एक चीज Sir, it एक is मिनट also रुको. known as एक the मिनट. India's ओए, Napoleon. अबे आदित्य, बस हो गया, कहानी खत्म. सुन मेरी बात अभी ध्यान से. भाई दो तरह के सिस्टम थे. एक होता तो एक बड़ा राजा होता था और उसके बाद बड़ी आर्मी होती थी, उसके साथ चेले चपाटे होते थे सब उसके. ठीक है, एक तो ये सिस्टम था. बट उसके साथ ही साथ दूसरा सिस्टम था. क्या सिस्टम था? जैसे कि उसके अंदर बड़े सारे छोटे छोटे राज्य एक गण बना लेते थे, ग्रुप बना लेते थे, गण राज्य बोलते थे उसको, रिपब्लिक. और वहां के लोग सारे राजा आपस में मिलजुल के फैसले लेते थे, सब बराबर होते थे, ना कोई छोटा ना बड़ा, वो डिस्कशन के साथ काम करते थे. तो ये अलग अलग चीज थी. एक तो महाजनपद एक तरफ थे और जनसंघ अलग तरफ थे, रिपब्लिक एक तरफ. ये चलता था इनका. ठीक है, बाद में कभी पूरी कहानी सुनाऊंगा तुम लोगों को, बहुत कुछ बताना तुम लोगों को मुझे. भाई लोगों, इसका चैप्टर, ये चैप्टर, दोनों चैप्टर का मेरे को क्विज करना है. अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से वीडियो देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ. हाँ, और हाँ जल्दी बोल अभिराज. सर आज क्या हुआ, इंटीजर्स का चैप्टर चल रहा था सर. आपको पता है आपने जो डेफिनेशंस लिखवाई थी ना, उससे क्या हुआ, मैम ने इतनी लंबी लंबी लिखवा दी, मैंने आपकी वाली डेफिनेशन लिख दी. मैम ने देखा, मैम ने कहा डेफिनेशन तो तुमने बहुत छोटी छोटी लिखी है. फिर मैम ने कहा कि तुमने कभी ऐसे ही फालतू में तो नहीं लिखा. फिर मैम ने पढ़ा तो मैम ने कहा ये तो बहुत अच्छी डेफिनेशन है. फिर मैम ने वो लिखवा दी. चलो वेल डन. ओके, बाय 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 सर.